राजभर जी, आरक्षण की आपने बात की। आरक्षण पर सुप्रीम हाई कोर्ट से एक आदेश आया है आरक्षण पर। आप क्या समझते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्च में कि भाई एक ट्रिपल टेस्ट अपनाना ज़रूरी है, राज्य सरकार ने एक फौरी तौर पर एक सर्वेक्षण किया, नोटिफिकेशन लिखाया, नोटिफिकेशन खारिज हो गया। कुल मिलाकर आधे अधूरे मन से राज्य सरकार का काम नज़र आ रहा है, और आप जो खड़े हुए हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं? उस आधे अधूरे मन की तरफ खड़े हुए हैं, बाकियों को गाली दे रहे हैं। नहीं, हम बाकियों को गाली नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, 1953 से काका कालेलकर आयोग गठन हुआ, फिर मंडल आयोग गठन होता है, फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनती है, फिर उसके बाद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनती है, रोहिणी आयोग गठन होता है, फिर आयोग का गठन हो जाता है। और पूर्व सरकार ने राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज, उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की कमेटी बनाई। मैं मिनिस्टर था, और उसी चीज को लेकर के 7, 9, 11 में बंटवारा भी हो गया। बंटवारा होने के बाद उसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैं लड़ता रहा। 2 बार लखनऊ में माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री से 2 बार पंचायत भी हुई, और जो पंचायत हुई लोग नहीं माने। आरक्षण का जो मुद्दा है, जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो हाई कोर्ट का फैसला आया, इसमें असली जड़ सरकार ने जो मान लिया, जिले में सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं के दबाव में जो सर्वे सरकार करा रही थी वो सर्वे हो नहीं पाया। स्थानीय नेताओं के दबाव में वो अपने मुताबिक सीटें करा लिए हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पर ये जो हुआ है इसमें तो आप बीजेपी सरकार के साथ खड़े हुए हैं कि नहीं? मैं पिछड़ों के साथ खड़ा हूं। उनको आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होने देगा ओम प्रकाश राजभर। ये एक सवाल है, उसके साथ जी राजभर जी, आरक्षण का मुद्दा इन दिनों गर्म है। बीजेपी कह रही है कि वो ओबीसी के आरक्षण के फेवर में है और निकाय चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए वो नहीं जाने वाली है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। लगातार कई सारे वो उदाहरण भी इसके बता रहे हैं जो पिछले दिनों हुए हैं। आप क्या मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि न केवल ओबीसी बल्कि दलितों का भी आरक्षण सरकार खत्म कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा ना कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले पे सरकार ने कहा कि आरक्षण पिछड़ों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, स्वीकार कर लिया सरकार ने। और सरकार कह रही है कि हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे तभी चुनाव कराएंगे, ये कह रही है। सरकार भी हाई कोर्ट जाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, वो भी हाई कोर्ट जाने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, स्थानीय निकाय चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर लिए हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन आगे अगर हम चले, अब यही लोग कहते हैं कि बीजेपी के समर्थन में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? अगर दलितों का आरक्षण बीजेपी खत्म करना चाहती है तो प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। ये बताइए कि ये 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली जो बात है, आप चले बीजेपी से लड़े और आप फिर बीजेपी की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के पास दिखाई दे रहे हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। नहीं, ये जो आवाज़ लगाने वाले लोग हैं, ये सही बात है कि उनको सही जानकारी नहीं है। आप बताइए, वर्तमान सरकार, हम अपनी पार्टी के विधायक, हमारे 6 विधायक हैं, हम अपने विधायक दल के नेता हैं। हम विधायक दल की हैसियत से अगर कोई मरीज हमारा अगर पीजीआई भर्ती नहीं हो रहा है तो हम स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे कि जाके मायावती जी से मिलें कि अखिलेश जी से मिलें। अगर कोई समस्या है, लैंड ऑर्डर का मामला है, प्रमुख सचिव गृह से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे ना, कि हम जाकर के राहुल गांधी से मिलें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।